रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ एन इंडिविजुअल। किसी भी इंडिविजुअल का रेजिडेंशियल स्टेटस कैसे पता चलेगा, उसके लिए कुछ कंडीशंस हैं और उन कंडीशन को जब वो इंडिविजुअल सेटिस्फाई करेगा तब हम पता कर पाएंगे कि उसका स्टेटस क्या है। तो सबसे पहले जो हम समझेंगे कि वो है प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर। प्रीवियस ईयर क्या है हमारा, जो है वो 19 है और असेसमेंट ईयर हमारा है 1920। तो सबसे पहले जो बेसिक कंडीशन है वो ये बोलती है कि उसका स्टे, इंडिविजुअल का स्टे इंडिया में, कहां पे, इंडिया में उसका स्टे कितने दिन होना चाहिए, 182 डेज इन प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर मतलब हमारा 1819, तो 1819 में उसका स्टे कितना होना चाहिए, 182 डेज होना चाहिए। तो ये पहली हमारी बेसिक कंडीशन है। फिर आपने देखा यहाँ पे लिखा हुआ है और, इसका मतलब क्या है कि इंडिविजुअल ये कंडीशन सेटिस्फाई करे। अगर लेट सपोज वो 182 डेज वाली नहीं सेटिस्फाई कर पा रहा है तो हम दूसरी कंडीशन को चेक करेंगे कि दूसरी कंडीशन अगर वो सेटिस्फाई कर रहा है तो भी बेसिक कंडीशन क्राइटेरिया वो सेटिस्फाई कर रहा है। फिर दूसरी कंडीशन क्या बोलती है कि 365 डेज इमीडिएट प्रीसीडिंग रेलेवेंट फॉर प्रीवियस ईयर। इसका मतलब क्या है कि प्रीवियस ईयर जो हमारा है वो है 1819। अब फिर से देखिए क्या लिखा हो, इमीडिएट प्रीसीडिंग रेलेवेंट फॉर, कितने, 4 प्रीवियस ईयर्स। अब हमारा यहां पे बनाते हैं हम, ये हमारे कुछ क्या है, रेलेवेंट प्रीवियस ईयर्स प्रीसीडिंग, ये हमारा प्रीवियस ईयर है और जैसा कि कंडीशन में बोला है कि इमीडिएट प्रीसीडिंग रेलेवेंट फॉर प्रीवियस ईयर्स, तो ये हमारे वो प्रीसीडिंग रेलेवेंट प्रीवियस ईयर्स हैं। तो इसमें क्या होना चाहिए, उसका 365 डेज स्टे होना चाहिए इंडिया में। और फिर एक चीज बोली यहां पे 60 डेज इन प्रीवियस ईयर, तो ये हमारा प्रीवियस ईयर है, इसमें उसके कितने डेज का स्टे होना चाहिए, 60 डेज का। तो आपको मैंने बताया कि बेसिक कंडीशंस 2 हैं जिसमें से इंडिविजुअल को सिर्फ एक सेटिस्फाई करानी है। जो पहली कंडीशन है 182 डेज इन प्रीवियस ईयर, जैसा कि मैंने बताया कि हमारा 1819 क्या है, प्रीवियस ईयर है। और अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा इंडिविजुअल, तब उस केस में हम दूसरी कंडीशन चेक करेंगे। तो दूसरी कंडीशन क्या है कि 365 डेज किसमें, इमीडिएट प्रीसीडिंग रेलेवेंट फॉर प्रीवियस ईयर। जैसे मैंने यहां करके बताया कि इन 4 सालों में उसके 365 डेज इंडिया में स्टे होना चाहिए। और फिर उसके बाद कंडीशन इसी के साथ में एक और सेटिस्फाई करना जरूरी है, उसका 60 डेज स्टे हमारा प्रीवियस ईयर में होना चाहिए। तो ये कुछ दो बेसिक कंडीशन है जिसमें किसी इंडिविजुअल को एक कंडीशन सिर्फ क्या करानी है, सेटिस्फाई करानी है। तो अब आप इस चीज को नोट कर लिए, फिर उसके बाद मैं बताता हूं कि आप कैसे डेज कैलकुलेट करेंगे। ये जो 182 डेज है, 365 डेज है, इनका कैलकुलेशन कैसे होना है मैं आपको बताता हूं, जब तक आप नोट करिए। तो मैं आपको बताता हूं कि जो है यहाँ पे इसके डेज का कैलकुलेशन कैसे होगा। लेट सपोज अगर कोई इंडिविजुअल का टाइम आने या जाने का दिया हुआ है तो हम उस केस में क्या समझेंगे कि 24 आवर्स जो है हम इक्वल टू 1 डे सपोज करेंगे, मानेंगे कि उसका स्टे जब 24 घंटे है तो वो किससे इक्वल हो जाएगा, 1 डे के इक्वल हो जाएगा। अगर उसके आने और उसके जाने का टाइम स्पेसिफिक नहीं दिया हुआ है तो उस केस में क्या होगा कि उसके आने का दिन और उसके जाने का दिन, इन दोनों को क्या करेंगे, हम इंक्लूड करेंगे जब हम ये डेज कैलकुलेट कर रहे हैं। मैं ये फिर से आपको फिर से मैं बता रहा हूं, इस चीज को ध्यान दीजिएगा कि अगर आने और जाने का टाइम दिया है तो 24 घंटे को हम कंसीडर करेंगे 1 डे। अगर उसका आने और जाने का टाइम स्पेसिफिक नहीं दिया है तो उस केस में जिस दिन वो आ रहा है और जिस दिन वो जा रहा है, तो हम जब इसकी डेज कैलकुलेट करेंगे तो वो दिन हम क्या करेंगे, इंक्लूड रखेंगे। दोनों ही दिन आने और जाने के हम उन डेज में हम इंक्लूड रखेंगे।
तो ये हमारा कुछ डेज कैलकुलेशन का था, मैंने बता दिया कि आपको डेज को कैसे कैलकुलेट करना है। फिर अब हम फर्दर जो समझेंगे वो हमारी है एडिशनल कंडीशंस। तो आपको होप सो ये बेसिक कंडीशंस आपको क्लियर हो गई होंगी कि 182 डेज इन प्रीवियस ईयर और ये 365 डेज इन इमीडिएट प्रीसीडिंग रेलेवेंट फॉर प्रीवियस ईयर्स। ये मैंने आपको समझा दिया कि 4 रेलेवेंट प्रीवियस ईयर्स कौन से होंगे और 60 डेज उसका स्टे होना चाहिए प्रीवियस ईयर में। अब हम बेसिक कंडीशन पढ़ चुके हैं, तो अब हम एडिशनल कंडीशन समझेंगे। तो ये हमारी 2 एडिशनल कंडीशंस हैं और इंडिविजुअल को इन दोनों ही कंडीशन को सेटिस्फाई करना होगा। तो पहली जो कंडीशन हमारी ये है कि ही इज अ रेसिडेंट इन एनी 2 आउट ऑफ लास्ट 10 years preceding the relevant previous year। ये आप यहां से समझिए, प्रीसीडिंग द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर मतलब हमें कौन सा चाहिए, लास्ट 10 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर चाहिए हमारे रेलेवेंट प्रीवियस के अकॉर्डिंग। हमारा प्रीवियस ईयर क्या है, हमारा 18-19 है, तो हमारे जितने ऊपर के हम कितने साल लेंगे, 10 साल लेंगे, उसमें क्या होना चाहिए, उसका 2 साल उसका स्टे होना चाहिए, टोटल 2 years। कहने मतलब ये उसका 365 डेज और 365 डेज उसका स्टे होना चाहिए किसी 2 सालों में आउट ऑफ 10 years में। ये एक हमारी पहली एडिशनल कंडीशन है। फिर यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे लिखा हुआ एंड का मतलब ये कि इंडिविजुअल को तुम्हें पहली भी सेटिस्फाई करनी है और दूसरी भी सेटिस्फाई करनी होगी, दोनों ही कंडीशन सेटिस्फाई करनी होगी। तो दूसरी कंडीशन क्या बोलती है कि उस इंडिविजुअल का 7 सालों में 730 दिन उसका स्टे होना चाहिए। बेसिक कंडीशन और एडिशनल कंडीशन दोनों ही सेटिस्फाई कर देता है, तो बन जाता है रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट। अगर कोई इंडिविजुअल सिर्फ बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई करता है और एडिशनल की कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर पाता, तो वो बन जाता है हमारा रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। अब मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूं कि अगर कोई इंडिविजुअल बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई करके आ रहा है और एडिशनल की एक कंडीशन सेटिस्फाई करती है बट ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर पाया है, तब इस केस में क्या होगा कि रेजिडेंशियल स्टेटस उसका होगा रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। तो ये आपको क्लियर हुआ, जब तक एडिशनल की दोनों ही कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा तब तक वो ROR रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट नहीं होगा। थैंक यू।